हर हर महादेव। जय जय मेरे बोले शंकर महादेव। जय जय मेरी गंगे मैया जी। मित्रों, इस पवित्र भूमि, इस पवित्र तीर्थ नगरी उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम, गणेश गंगा जी, अस्सी गंगा जी और माँ भागीरथी जी के संगम जैसी पवित्र पवित्र भूमि, जिसका वर्णन मैं इस तुच्छ मुख से क्या करूं, ऐसी पवित्र भूमि पर भागवत कथा का आयोजन किया गया है और उस भागवत कथा के कुछ अंश मैं आपको इस चैनल, इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। पूरे दिन की कथा तो सीधी सी बात नहीं, आप ना सुनेंगे ना आप इसमें दिखा सकता हूँ, सुना सकता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास है कि उसके कुछ अंश आप लोगों तक भी मैं पहुँचाऊँ। मैं कृतार्थ हो गया और मेरा ऐसा मानना है कि इस पवित्र भूमि पर भागवत कथा श्रवण करने का वर्णन तो कदाचित नारद भगवान भी ना कर पाए कि कितना पुण्य लाभ इस पवित्र भूमि पर भागवत कथा सुनने से प्राप्त होगा। तो मैं तो तुच्छ प्राणी क्या बताऊंगा। तो आज कथा के 24 अवतारों के बारे में बताया गया। कल से सभी अवतारों की अभी संक्षिप्त में बताया गया 24 अवतारों का। कल से डिटेल में वर्णन होगा 24 अवतारों के और भागवत कथा का। तो मैं कुछ कुछ अंश रोज आपके लिए लेकर आऊंगा। मैं प्रयास करूंगा रोज लाऊं। आनंद लीजिएगा, पुण्य प्राप्त कीजिएगा इस पवित्र भूमि पर भागवत कथा का। हर हर महादेव। वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि पूरे दिन का डिटेल मैं उसमें प्रयास करूंगा डालने का। जिस भाई की इच्छा होगी वो जरूर देखेगा, पुण्य प्राप्त करेगा। और कुछ नहीं तो मैं सिर्फ मेरी माँ के लिए, जो मेरी हर वीडियो देखती हैं, मेरी माँ को मैं पुण्य लाभ प्राप्त कराना चाहता हूँ इस भागवत कथा का, इस पवित्र जगह से, इस पवित्र स्थान से, इस देव भूमि से। तो माँ, आप ये कथा का श्रवण जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। जय जय मेरी गंगे मैया। अच्छा काम करने के लिए खराब, तो चरण जहाँ पड़े, जिस दिशा में जाए उस ओर उसकी तरह हमारा आचरण भी हो जाता है। इसलिए आचरण भी शुद्ध होता है, मन भी पावन और पवित्र हो जाता है भगवान की दिव्य और भव्य कथा का श्रवण करके। तो वे सब लोग भाग्यशाली हैं जिनके पैर भगवान की ओर मुड़ जाते हैं। इसलिए पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। जो भगवान को एक पत्ता भी चढ़ा दे, पत्रम पुष्पम, एक फूल और जल और फल, तो भगवान कहते हैं कि वो मैं बहुत प्रेम से स्वीकार करता है। तो इसके कई भाव है। पत्रम क्या है? पतति च पत्रम। ये मन हमारा गिरता रहता है हमेशा, और शरीर भी गिरने वाला है, शरीर भी कभी स्थिर नहीं है। तो मन जो नीचे जाने वाला है, जैसे पानी नीचे को बहता है, पानी के लोगों ने यंत्र लगाया और पानी ऊपर चढ़ गया। तो इस मन को हम ऊर्ध्वगामी कैसे बनाएं, इसको सन्मार्ग कैसे बनाएं, सकारात्मक सोच कैसी हो, तो मंत्र के माध्यम से भगवान का, अपने इष्ट देवता का कोई भी मंत्र ले लो, जय समेश्वर देवता। बस लोगों के टेलीफोन आते हैं, लोग कहते हैं हेलो हेलो मत क्या करो, जय गंगा जी, जय समेश्वर देवता। तो पता चलेगा कि गंगा के देश के लोग हैं, ये समेश्वर भगवान के भक्त हैं। हेलो क्या हुआ? हेलो तो विदेशी संस्कृति। तो अपने इष्ट को आप हर समय खाते पीते उठते बैठते हर समय उसके ध्यान रखिए और दुनिया का काम इस शरीर से करते जाए। ये शरीर दुनिया की काम का है और ये मन परमात्मा का। तो मन में भगवान को बसा दीजिए और शरीर से हर समय काम करते रहिए। तो पत्रम पततीति पत्रम, यह शरीर गिरने वाला है, इसको भगवान को समर्पित कर दें। पुष्पम
तो शरीर गिरता है। पुष्पम किम सुमनम, सुंदर मन को परमात्मा में चढ़ाओ। पत्रम पुष्पम फलम तूयम, न अपना शरीर चढ़ा सका भगवान के चरणों में, न मन चढ़ा सका, तो भगवान कहते हैं कि फलम, फलम किम, आपके कितने फल है। दक्षिण भारत में बोलते हैं आपके कितने फल, फल माने बाल बच्चे। हम भगवान की ओर नहीं लग पाए किन्हीं कारणों से, पर अपने बाल बच्चों में तो ऐसी दीक्षा, ऐसे संस्कार भर दो कि वे उनके चित्त में। तो आइए अब जो इस कथा को जिन्होंने प्रचार प्रसार संवर्धन और संरक्षण किया इस कथा का, हमारे 18 पुराणों का, 18 पुराणों का, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का जो सार है, जो निष्कर्ष है, जो तत्व है, वह है यदि हम किसी का भला करते हैं थोड़ा सा भी, बस वही पुण्य है। और हम गलत भी सोचते हैं, करने के बाद छोड़ो, वही पाप है, सोचना भी। तो इसको सरल भाव में कहें कि गलत सोचने का टाइम ही न मिले, यानी जो आलसी आदमी है वो पाप है, और जो निरंतर कर्म में लगा हुआ है वही पुण्य है। कर्मशील व्यक्ति फिर सोचने का समय ही नहीं मिलेगा गलत, इसलिए निरंतर कर्म ही पुण्य है और आलस्य ही पाप है। उठेंगे तड़पेंगे, तो पहले वाले चेले को कहा कि पहला श्लोक सुनाना, दूसरे को कहा कि तो दूसरा सुनाना। उस समय के चेले बहुत ही आज्ञाकारी थे, बहुत ही आज्ञाकारी। तो दोनों खड़े हो गए उस उड़ार पर, उस गुफा पर बाहर। अब एक दिन सुखदेव जी की समाधि हटी, ध्यान छूटा, जमुना जल पीने के लिए आगे बढ़े। जैसे वो जमुना जल पीना चाहते थे कि पहले वाले शिष्य ने एक पहला श्लोक सुनाया, बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्ती च मालाम् रंध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। सुंदर भाव है। इस श्लोक का तात्पर्य है, बरहा पीडम नटवर वपुः, जिस भगवान की घुंघराले बाल हैं और जिस भगवान का आकाश जैसा नीला नीला मुखड़ा है, थोड़ा सांवला सांवला, और अंग्रेजी की यू की तरह जिस भगवान के माथे पर कस्तूरी का तिलक है, जिस भगवान की काले काले भौं, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर नासिका, सुंदर दंत पंक्तियां, सुंदर ग्रीवा, ऊपर से पीतांबर और हाथ पर बांसुरी और चारों ओर गायियां और उनके बाहर ग्वाल बाल से घिरे हुए जो भगवान, और गले में वैजयंती की माला, फूलों की माला, ऐसे जो भगवान पीतांबरधारी हैं, ऐसे भगवान सबका मनोरथ पूर्ण करें। तो उसके बराबर कोई धन नहीं है दुनिया में, जितना आ जाए बस। अरे भगवान ने बहुत दिया। आज अगर हम आंखें खोल रहे हैं तो भगवान ने कहना, अरे भगवान धन्यवाद आपका, हे समेश्वर देवता, आज की रात हमको दे दिया आपने, आज का दिन आपने हमको दे दिया। कई लोग शाम को खाना खाते हुए इसमें चले जाते हैं बैकुंठ, चले जाए बैकुंठ को पला न पकड़े कोई। जब भी आंखें खुले भगवान को जरूर धन्यवाद देना, आज का संसार दिखा दिया आपने मुझे, धन्यवाद धन्यवाद। हे नाग देवता आपको बहुत धन्यवाद। अपने इष्ट को बार 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 बार, बस कहीं भी जाओगे फिर आपकी सिद्धि हो गई। हे समेश्वर देवता, हे नरसिंह भगवान, हे माँ जगदम्बा, धन्यवाद, मुझे आज का दिन मिल गया। संतोष,
गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष जन सब धन धन समान। सब ये संतोष परम धन है। बस नवम सरल सब सन छल हीना, मन भरोस ही हर सन दीना। हर समय हर्षित रहे। तेजो वारिमृणां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इस श्लोक में किसी एक देवता का नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि, वो जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उसका हम ध्यान करते हैं। यानी जो हमारे इष्ट हैं, जो पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे, वो सत्य स्वरूप जो परमात्मा है उसका ध्यान हम करते हैं। इसमें ये विचार नहीं आना चाहिए कि हमने कृष्ण को पूजा तो भगवान शिव जी नाराज हो जाएंगे, शिव जी को पूजा तो दुर्गा माँ नाराज हो जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए भागवत के अंदर आया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक सत्य को कई नाम, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अनेक रूप है उसके, अनेक नाम है, हजारों नाम है उसके, हजारों। तो एक भक्त था, उसकी लगा कि ये मनुष्य जीवन मिला है, चलो भगवान की आराधना करें। तो भगवान की आराधना के लिए तपस्या के लिए गया। बहुत साल व्यतीत हो गए। एक दिन भगवान ने आकाशवाणी से कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। भगवान चाहिए तो कुछ नहीं, पर आपके दर्शन की लालसा है। किस रूप में? मेरे तो अनेक रूप आया है, मैं तो हजारों रूप है मेरे। कभी मैं नरसिंह बन जाता हूँ, कभी वामन बन जाता हूँ, और कभी कृष्ण बन जाता हूँ, कभी राम बन जाता हूँ। मेरे तो हजारों रूप हैं। किस रूप में देखना चाहते हूँ? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में, तुम राम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। धनुष हाथ लेके, धनुष साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। गुण मिलेगा और सब कई चीजें लिखी रहती है अपने चार्ट पर। तो वही चार्ट यहाँ पर बन रहा है कि यहाँ पर इन 12 स्कंदों में, 12 स्कंदों में 18,000 श्लोकों के अंतर्गत आपको इसमें क्या क्या माल मिलने वाला है, जो आप 7 दिन में खरीदने वाले हैं। अगर खरीदार हैं तो इनको आपने खरीदना है। तो उसकी एक चार्ट है। तो जब खरीदेंगे तब उसके बारे में बताएंगे, फिर उसकी विशेषता बताएंगे महात्म में। इसको लोगे तो ये फायदा आपको मिलेगा। बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे और आप कुशल हो जाएंगे। आपके घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि भी मिल जाएगी। ये सब बातें आपको बताई जा रही है। तो भगवान के 24 अवतार हैं। कितने? 24। इस पुराण के अंतर्गत 18,000 श्लोकों के अंतर्गत आप भगवान के 24 अवतारों की कथा विस्तार रूप में श्रवण करेंगे। पर पहले थोड़ा उनका महात्म्य आ रहा है कि कौन कौन है वो 24 अवतार भगवान के, उनके बारे में बताया जा रहा है। भगवान यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है संसार में, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब भगवान विविध रूपों में, विविध देशों में, विविध रंगों में, विविध ढंग में, जिस समय जिस रूप रंग की आवश्यकता होती है, भगवान उसी रूप में उस समय अवतार ले लेते हैं। पर जो सच्चा भक्त होगा वो निष्ठा नहीं गंवाता, चाहे वो नरसिंह बन जाए, चाहे बामन बन जाए, पर उनकी निष्ठा वो अंदर से पहचान लेते हैं, तो वही है हमारा भगवान, वही है ना? तो अपनी निष्ठा कभी कम नहीं करते। तो पहला अवतार है भगवान का सनत कुमार, जिनके बारे में आपने सुना, नारद जी को जिन्होंने कथा सुनाई, वो सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार है। वो हमेशा ब्रह्म लय लीना, वो ब्रह्म में ही लीन है और उनमें कभी बुढ़ापा नहीं आता। जो अध्यात्म में एक शक्ति है, एक ताकत है कि कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। आप कितने भी बूढ़े हो जाए, हमेशा जवान बने रहेंगे। आपके अंदर का जो जोश है, अंदर मन ही तो बुढ़ापा है। मन जब सोच लेता कि अब बुढ़ा हो या छोड़ो जे दुनियादारी, तब आप तो मन हमेशा, मन में नई उमंग, नई स्फूर्ति, नई तरंग, नई आभा, नई प्रतिभा बनी रहनी चाहिए। ये केवल बराह की कथा आएगी। बराह बर कहते हैं श्रेष्ठ को, नहीं कहते बर नारायण। बर माने जो श्रेष्ठ नारायण बना होता उस दिन। तो बूढ़ी नारद भगवान की जय। संस्कृत में होता है नारम ज्ञानम ददाति यह स नारद, जो लोगों को ज्ञान बांटता रहता है, अच्छाई की ओर लगाता रहता है। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। असत से जो हर प्राणी को सत्य की ओर ले जाते हैं, अंधकार से हर प्राणी को जो प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और मृत्यु से हर प्राणी को अमरता की ओर ले जाते हैं, वे है नारद। और वैसे भी सीधी भाषा में बोलो, जो न रद, जो रदी भाषा, रद बोलते ही नहीं, कभी खराब बोलते ही नहीं है। नारद जो रदी बात करते ही नहीं है, फालतू बातें, वो है नारद जी। तो नारद जी की कथा आएंगी। उसके बाद चौथा अवतार है नर नारायण। आदमी नर से नारायण बन सकता है, और नर नारायण ने बद्रिकाश्रम में तपस्या की, और ये जीवन तप करने के लिए में। तप का मतलब ये नहीं कि खाली हम जप ही तप नहीं है, कर्म, जो भी कर्म हमारे पास है, कर्म ही तप है, कर्म ही जप है। जो भी कर्म हमको मिले उसमें हम पूरे ताकत के साथ उसको करें, वही तपस्या है। तो इंसान, मनुष्य में देवत्व आ सकता है अच्छी सोच से, अच्छे कर्मों से, सत्कर्मों से। वो नर से नारायण बन सकता है। पांचवा अवतार है कपिल भगवान। कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को पंच रचित यह अधम शरीरा, जो ये ज्ञान कपिल भगवान ने अपनी माँ को दिया। अपनी माँ को ज्ञान दे दे, जो अपनी माँ से तीर्थ करा ले, व्रत करा ले, पुण्य करा ले, वो है बेटा। तो कपिल भगवान ने, ये कथा आगे आएगी, अपने माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, और माँ सरस्वती नदी में विलीन। सरस्वती का मतलब ज्ञान में, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रामिह विद्यते। ज्ञान के बराबर कोई चीज दुनिया में पवित्र करने वाली वस्तु नहीं है। आप यहाँ पर ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं। ज्ञान हो गया तो बस सारा मान ही खत्म हो गया। आदमी के अंदर जो मान होता है, ज्ञान मान जहाँ एक हो नहीं, यदि ज्ञान ही रहेगा तो मान ही रहेगा। दो चीज में से एक चीज रहेगा। और जिसमें ज्ञान हो जाता है समझेंगे कि सब में मई तो हो, वह मई तो हो। तो ज्ञान दिया। और इसके बाद छठा अवतार है दत्तात्रेय भगवान। दत्तात्रेय भगवान ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। कितने? 24 गुरु, यानी जिससे अच्छाई मिले वो सब गुरु है। गुरु का मतलब श्रेष्ठ, जिससे श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ। सातवां अवतार है यज्ञ नारायण। आज यहाँ हमारे सेवाल लोग जो गंगोत्री धाम के पुरोहित हैं, उनके यहाँ साक्षात
भगवान यज्ञ नारायण रूप से प्रकट हुआ। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वहाँ भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट होते हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। इस यज्ञ के दर्शन करने से भी आदमी के जीवन में एक नया उत्साह आ जाता है। नया ऋषभदेव भगवान, ऋषभदेव ने परमहंस की वृत्ति, नहीं कहते महात्मा लोग परमहंस है, अब तो जानबूझ करके लिखते हैं कि परमहंस परमात्मा, लेकिन परमहंस का मतलब कि पता ही नहीं कि मेरे का इतने लय लीन हो जाते थे कि मेरा कपड़ा कब छूटा, वो उसको कहते थे परमहंस। यानी उस सुध ही नहीं है जीवन की, पता ही नहीं, इतना इतना भगवान में जो लग जाता था उसको कहते थे परमहंस। और परमहंस ये ऋषभदेव जो हमारा जैन धर्म प्रारंभ हुआ, इन्हीं के आगे चल करके जैन धर्म इनके अनुयायी बने कि कोई कीड़ा मकोड़ा किसी की हिंसा हमसे न हो जाए, ये ऋषभदेव जी ने इस बात को चलाया। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। और 9वां अवतार है पृथु महाराज। पहले हम लोग ऋषि संस्कृति थी, कोई मरा हुआ जीव मिल जाता उसको खा लेते थे और उसी पे कोई कृषि काम नहीं करते थे, जो मिल जाता मरा हुआ जीव उसको खा लेते थे, जीवन निर्वाह हो जाता था। बाद में पृथु भगवान प्रकट हुए और भगवान ने स्वयं इस धरती पर हल चलाया और हल चला करके इस ऋषि संस्कृति को कृषि संस्कृति में परिणत किया, बदल दिया कि नहीं, इस धरती पर अपने परिश्रम से मेहनत करके धन धान्य फल फूल काजू किशमिश जो चाहो उगाओ और बढ़िया सा मांसाहारी मत बनो और शाकाहारी बनकर के धरती पर नंदन वन बरसाओ और इस कर धरती पर परिश्रम, धरती पर मेहनत करो, धरती पर कमाओ और ये धरती माँ हमको सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो पृथु महाराज, इसीलिए तो इस धरती के नाम एक नाम पृथ्वी है। पृथु महाराज ने सबसे पहले कृषि संस्कृति का उदय किया, सबसे पहले प्रेरणा स्रोत है ये कृषि संस्कृति का। तो पृथु भगवान की जय। और 10वां अवतार है मत्स्यावतार। एक को हम बहुत श्यामा, मतलब छोटी सोच मत रखो, एक मछली बन करके छोटे तालाब में नहीं, बड़े 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 यानी उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। आप अयम निज परो बेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा ही है, मेरा ही पढ़े दूसरे का न पढ़े, मेरा ही खाए दूसरा का न खाए, मेरा ही बेटा मेरे बगल में बन जाए, वो संस्कृति नहीं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी नजर, विशाल हृदय, बड़ा हृदय रखो, बड़ा मन रखो। दूसरे का बेटा भी बेटा है, उसको भी पालो, उसको भी संस्कार दो, उसको भी ऋषि संस्कृति कृषि संस्कृति से उसको सजाओ। महान होनी चाहिए। बोले मत्स्यावतार भगवान की जय। इसके बाद कूर्म अवतार कछुआ, वो इंद्रियों को समेट लेना चाहिए। हर समय जो मन में आया वो वहां चल दिए, जो मन में आया वो देख लिया, जो मन में आया वो गाना सुन लिया, नहीं। आपको यम नियम आसन धारणा ध्यान और समाधि, आपको नियम और संयम में रहना है, अपनी इंद्रियों को बस में करना है, तब एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जब आप 5 कर्म इंद्रियों को 5 ज्ञान इंद्रियों को 11वां मन अपने नियंत्रण में करते हैं, अपने कंट्रोल में करते हैं, तब वह एकादशी बन जाता है। और एकादशी का व्रत सारे व्रतों में श्रेष्ठ है। से आएंगे, अभी तो खाली बता रहे हैं कि ये कथा आपने इन 7 दिनों में सुनना है संक्षिप्त में। फिर 12वां अवतार है धन्वंतरी। धन्वंतरी भगवान अमृत के घड़े को लेकर के प्रकट हुए। अमृत क्या है? भगवान की कथा ही अमृत है, इसलिए तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। अगर ज्ञान हो जाएगा तो कहेंगे मैं मरने वाला कभी भी नहीं हूं। भगवान ने हम सबको बचपन से निरोग बनाया है, पर अपनी गलतियों के कारण हम रोगी बन जाते हैं। कई लोग जो बच्चों को इतना खिलाते हैं कि वो ऐसे बन जाते हैं, है ना? ऐसा भी नहीं। ये एक खाना केवल शरीर को रखने के लिए है, हम जीवित रह जाए इसके लिए खाना है, बस इतना ही खिलाओ। भगवान
नरसिंह, नर में सिंहत्व है। वामन भगवान 15वां अवतार है वामन। परशुराम भगवान, राम नाम लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। परशुराम भगवान ने मां ने 21 बार छाती पीटी, जमदग्नि ऋषि का वध किया सहस्रबाहु ने, और मां रोई, मां रेणुका ने छाती 21 बार, और परशुराम ने ठान दी कि मेरी मां ने 21 बार छाती पीटी है, जिन लोगों ने मेरी मां को मारा है उनको मैं 21 बार। वो तो भगवान शंकर और इस सौम्य काशी यहाँ आकर के जब राम भगवान प्रकट हुए, समझ गए कि अब मेरा काम नहीं है, अब मुझे ये सब छोड़ करके और देवभूमि उत्तराखंड में और उत्तरकाशी में बाणावत पर्वत पर जाकर के अपने परशा को मार दिया। यहाँ भगवान विमलेश्वर के चरणों में वो फरसा छोड़ दिया और सौम्य काशी बन गए। बोलिए सौम्य काशी विश्वनाथ भगवान की जय, राम भगवान की जय। उत्तरकाशी ही प्राणिनाम मुक्तिदायिनी, धन्या लोकी महाभाग, कलो ईशाम विह स्थिति, यत्र सर्वार्थ भावेन वसन्ते सर्वदेवताः। इन बाणावत पर्वत पर आज भी ये राकदा दिखाई देते हैं। पिछली बार हमने विमलेश्वर महादेव में दर्शन भागवत की कथा की, शिव पुराण की, तो 3:30 बजे न जाने कौन जल चढ़ा देता था उस शिवलिंग पर, कुछ पता नहीं है कौन आकर के चढ़ा देता था। जाते थे तो किसी ने जल चढ़ाया हुआ है क्या। परशुराम भगवान आज भी शंकर जी की उपासना किए बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। ये धरती यहाँ कभी न कभी परशुराम जी के दर्शन होते हैं। इस सौम्य काशी का महात्म्य ही परशुराम भगवान से है। नहीं तो काशी थी और सौम्य बने। जब भगवान ने क्रोध छोड़ दिया तो सौम्य बन गए। तो जो क्रोध छोड़ेगा वो सौम्य बन जाएगा और उसकी पूजा पूरे जगत में, पूरे देश में, परिवार में, क्या पूरी जगह हो जाएगी। इसलिए क्रोध पारुष्य में बचा, क्रोध को और कठोरता को छोड़ देना चाहिए। दम्भो दर्पो विमानस्चा। व्यास का मतलब है विस्तार। वेद व्यास भगवान ने वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदों का विस्तार किया और विस्तार करने के बाद व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णवे, ये जो वेद व्यास भगवान है इन्होंने 18 पुराण लिखे। 18 पुराणों का जो रहस्य है वो दूसरे का हित करना ही पुण्य है और गलत सोचना पाप है। इसके बाद 18वां अवतार है राम। बस राम जिसके जीवन से निकल, जिसके जीवन में आ गया, बस फिर तो कहना ही क्या है। हुआ है विप्र, ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, धेनु गौ माता की रक्षा करने के लिए, विप्र, धेनु, सुर देवताओं के हित के लिए। देवताओं को यज्ञ याजन होना ही चाहिए, पूजन होना ही चाहिए, इसकी रक्षा के लिए। विप्र, धेनु, सुर, संत, संत संतों की रक्षा के लिए। लीन मनुष्य अवतार, तब मनुष्य अवतार चारों के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं, इन्हीं की जय। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो भगवान 18,108 के ही मालिक नहीं हुए बल्कि दुनिया के मालिक है। वो दुनिया के लोगों ने तो खाली गिनती की नहीं, इतनों के मालिक हैं। नहीं, सारी दुनिया के मालिक होकर के ऐसे चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। किसी का 10 अंश से अवतरित हुई, कोई 12 अंश से, लेकिन भगवान तो पूरे 16 कलाओं से अवतरित हुए हैं। और 20वां अवतार है हरि अवतार। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। हरि अवतार में, और ये जो सामने है ये पर्वत, इसके पीछे जो बड़ा उन्नत पर्वत है, यहाँ हमारे हरि महाराज विराजमान होते हैं। उनको कार्तिकेय भी कहते हैं, कहीं शरानंद भी कहते हैं, पर यहाँ उनको हरि महाराज कहते हैं। बोलिए हरि महाराज की जय। और 21वां अवतार है बुद्ध। बुद्ध मणि
ज्ञान अवतार। और 22वां अवतार है बलराम। राम ही नहीं, बलाधिक्यात बलम विदुः। राम तो थी लेकिन बल ज्यादा था। अवतार है हयग्रीव और 24वां अवतार अब कल्कि अवतार होगा। ये 24 अवतार की कथा आपने इन दिनों में श्रवण करनी है विस्तार से। ये तो आपको बताया कि ये चीजें इसके अंदर हैं, ताकि अंधेरे में नहीं रहें कि पता नहीं अब कल क्या कथा आएगी, परसों क्या कथा आएगी और फिर क्या कथा आएगी। तो ये कथा आपने पूरी मनोयोग से, दत्त चित्त से, एकाग्र मन से श्रवण करना है। और केवल सुनना ही नहीं है, ये कथा खाली सुनने के लिए नहीं है। अपने जीवन में कोशिश करें कि हम इन कथाओं के अनुसार चलें।